बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चांद रात को आज लाखों लोग इमरान खान की रिहाई के लिए अचानक सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुख्तलिफ शहरों के अंदर क्या हालात है, इसकी कुछ तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। रजीम चेंज ऑपरेशन को आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तानी कौम ने क्या खोया क्या पाया, इस पर भी बात करेंगे। शहबाज गिल ने आज एक बड़ी खतरनाक खबर दी है, अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये खबर क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हामिद मीर ने शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब पर कुछ सवालात उठाए हैं और एक तो बड़ा आम सवाल है, ये क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपको इल्म है कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और कुछ वफाकी वज़रा वो अभी सऊदी अरब का कल की दौरा मुकम्मल करके आए हैं। उम्रे की सआदत भी उन्होंने हासिल की है और साथ ही 5 अरब डॉलर की कुछ सरमायाकारी की यकीन दहानियां भी लेके आए हैं। बड़े दावे किए गए, लेकिन साथ जो हामिद मीर हैं उन्होंने एक सवाल उठाया और ये सवाल मैंने गुज़श्ता रोज अपने विलाग के अंदर भी उठाया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का एक बरादर मुल्क है। इस वक्त जो पाकिस्तान है, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ बड़ी टेंशन चल रही है और इसके साथ ही हम अगर देखते हैं तो ईरान के साथ भी हालिया दिनों के अंदर एक जो है वो हमने ऑपरेशन किया, मुकाबला बल्कि किया। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका का भी बड़ा असर और रसूख है। चाइना के यहाँ पे जो लोग हैं उन पर अटैक्स हो चुके हैं और सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान की मुआवनत के लिए मौजूद हैं। अब यहाँ इस पूरी सूरत हाल के अंदर हामिद मीर ने सवाल उठाया है, अखबार जो है उसकी हेडलाइन लगाकर कि 5 अरब डॉलर सऊदी पैकेज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक, ये मुश्तरका आलामिया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस हेडलाइन को गौर से पढ़े। 5 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी का पाक भारत मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक है, क्वेश्चन मार्क। भारतीय वज़ीर दिफा कहता है कि पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे और दोस्त कहते हैं कि भारत से मुज़ाकरात करो। क्या पाकिस्तान के मुआशी बहरान की आड़ में कश्मीर पर डिप्लोमेटिक सरेंडर का रास्ता हमवार किया जा रहा है? ये एक बड़ा आम सवाल है कि हमारे जो दोस्त बरादर अरब ममालिक हैं उनके इस वक्त भारत के अंदर बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब उसको लेके जो पुराना एक मौक़िफ़ था कि वो गैर मशरूत तौर पे कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की हमायत करते थे, तो ये हमायत जो है वो आजकल नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बात की है और ये जो है वो ऐसी ख़तरनाक बात है कि परेशान हो जाता है बंदा। आज वैसे तो चांद रात है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल फितर है कल और ये अल्लाह ताला अमन व अमान के साथ ये दिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो अल्लाह ताला सब के लिए ये साबित हो। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ कल ईद उल फितर है उन सबको पेश की मुबारकबाद हो। डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो कहते हैं कि इस वक्त का प्लान ये है कि इमरान खान को किसी भी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। अब ये उनके पास इतलाआत हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन है ये अब वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान को किसी भी सूरत में ख़त्म किया जाए, ये प्लान है। हादसा बनाकर, आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर, पीटीआई के अंदर से किसी को पीटीआई का वारस बनाकर पेश किए जाने का प्लान है, क्योंकि ऐसे शख्स को पेश किया जाएगा जो पहले से ही पीटीआई के लोगों को काबिल कबूल लग रहा होगा, तो वर्कर्स में इसकी कबूलियत आसान हो जाएगी। ये अब उनका जो इशारा है वो पता नहीं किस शख्सियत के हवाले से है, लेकिन बहरहाल जो शहबाज गिल हैं वो वैसे तो बात नहीं करते, उनके पास यकीनन इंफॉर्मेशन होती हैं। लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर जो कुछ हुआ है, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की यही दरमियानी रात थी और हम जो लम्हा बलम्हा मुझे याद है मखदूम शहाबुद्दीन, फैसल तारर साहब और हमारे कुछ दीगर दोस्त थे, लम्हा बलम्हा रिपोर्ट कर रहे थे इस्लामाबाद से कि कब क्या हो रहा है। और पूरा टीवी चैनल्स, पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इसी काम पर लगा हुआ था। अब 9 अप्रैल 2022 के बाद जब शहबाज हुकूमत एक आई, उसके बाद फिर निगरान हुकूमतें काबज हुकूमतों के अंदर तब्दील हुई, फिर मौजूदा जो फार्म 47 की हुकूमत है, पाकिस्तान तेजी के साथ तरक्की कर रहा था। उस वक्त एक प्रोपेगंडा उड़ाया गया कि इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया है, इमरान खान ने खारजा ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। तो ये एक पूरा जो बयानिया है ये बनाया गया। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के उनके हवाले से बड़े सबूत मौजूद थे, जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे जो आसफ जरदारी के हैं,
वो बड़े मेच्योर केसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में नैब ने बनाए थे, लेकिन वो तमाम माफी तलाफी हुई और बिल आखिर वो खाऊ कबाइल उनको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। उस वक्त के अंदर जब बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की जो मईशत है वो दुरुस्त सिमत के अंदर आई थी। आज भी आप अदादो शुमार निकालिए, उस वक्त जो डॉलर का रेट था और आज डॉलर रेट को कंपैरिजन कीजिए, उस वक्त जो एशिया खुर्दो नोश की महंगाई थी, आज उसका जरा जो है वो मुआदना कीजिए, आपको टोटल 100% आपको डिफरेंट नजर आएगा। और जो पाकिस्तान की मईशत की तबाही हुई है वो एक ऐसी तबाही है कि अब पाकिस्तान के लिए बड़े जो खतरात हैं वो आए हैं। हालांकि प्रोपेगेंडा जो किया गया था वो किया गया था कि हम जो है वो डिफॉल्ट से बचाने के लिए आए हैं, हालांकि ये वो हुकूमतें हैं जिन्होंने अब डिफॉल्ट के करीब पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। क्योंकि जब इमरान खान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त जो है वो जीडीपी ग्रोथ 6% पर चली गई थी, टैक्स कलेक्शन के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा था, फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हो रहा था, पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत है आज जिस तरह किसान पिस गया है, अभी उसकी गंदम की फसल उठाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ही जो दरामद करने की इजाजत दे दी पिछली गवर्नमेंट ने। ये मौजूदा जो पूरा एक रजीम चेंज हुआ है तो अब किसान जो है उसको जो कीमत मुतय्यन की गई है उस पर भी अगर गंदम खरीदी जाए तो उसके लिए वो जो है वो नुकसान का बायस है। लेकिन इसके बावजूद वो कीमत भी किसान को मिलने की तवक्को नहीं है, चूंकि मजीद जो है वो दरमियान जो मिडल मैन है वो इसके अंदर पैसा अब कमाएगा। लेकिन उस वक्त जब किसान ने 11 अरब रुपए जो है वो किसानों ने एक्स्ट्रा कमाए, एक ज़राअत के अंदर बेहतरी आई, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बड़ा बूम आया और हमने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरक्की हो रही थी। फिर पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां हैं वो बाकायदा बनाने की यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई जा रही थी, मोबाइल के लिए यहाँ पे जो है वो बाकायदा जो यूनिट्स हैं वो लगाए जा रहे थे। अब इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत हो रही थी। ऐसे माहौल के अंदर जो इस्लामिक हवाले से इमरान खान ने गुफ्तगू की, जो यूएनओ पर पाकिस्तान का और इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, ये सारी चीजों को छोड़ के तो इमरान खान को कहा गया कि ये तो मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। लेकिन 2 साल पहले उसने इमरान खान ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये खाऊ कबाइल जिस तरह आप पर इस पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत होने जा रहे हैं ये आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। लेकिन फिर बिलाखिर जो कौम है उसने देखा। अब ये रिजवान गलज़ई है, जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं 9 अप्रैल वो दिन है जिसके बाद से पाकिस्तान कानूनी, जमहूरी, इखलाकी और मुआशी दिवालियापन की पस्तियों में गिरता चला गया। इस मिसकैलकुलेशन ने जहां कई लिबादों में छुपे किरदारों को बेनकाब किया, वही कौम को इस कदर मुतहर्रक कर दिया कि अवामी राय के सामने बांधा गया हार बंद खसो खशाक की तरह बहता चला गया और अवामी ताकत का सबसे बड़ा जो है वो मरकज बनकर आई है। तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन के 2 साल जो है वो मुकम्मल हुए हैं। लेकिन ये तो 9 तारीख को रात 12 बजे ये जो तब्दीली आई वो आई, अदालतें जिस तरह खुली, उसके बाद कभी रात को अदालतें नहीं लगी। इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की वायोलेशन हुई, लोगों के घरों पर हमले किए गए, कारोबार तबाह किए गए, आइन को रौंद दिया गया, निगरान हुकूमतें काबद हुकूमतें के तौर पर ट्रीट करने लगी। लेकिन ये सारे काम हुए और उसके बाद रात को ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुली और अब 6 जजेस का जो खत है उसने वो सारी कहानी खोल दी है कि किस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई के वाकयात के तनादर में और पहले और बाद अज़ां जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का एक जाल बिछाया गया। लेकिन इसके अंदर से भी अब इमरान खान की जो फतह है वो यकीनी नजर आ रही है। तो नए मुकदमात के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो इमरान खान ने जो 8 अप्रैल को कौम से खिताब किया था वो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती, कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तारीख में ये सब चीजें सामने आ जाती हैं। इमरान खान 8 अप्रैल 2022 को उन्होंने खिताब किया, 10 अप्रैल को अवाम सड़कों पर निकल आई, जो हैरान कुन था, गेम चेंजर ये सूरत हाल वाज़ेह हुई थी और लोग हर जगह पूरे पाकिस्तान से निकले थे। लेकिन आज जो है वो चांद रात भी है और इस चांद रात के साथ ही पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर आज रजीम चेंज ऑपरेशन को 2 साल मुकम्मल हुए हैं। लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, लाहौर के अंदर लोग सड़कों पर निकल आए हैं, कराची में, पिशावर में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इजला के अंदर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा है। कहा जा रहा है, अगरचे ये भी खबर आई है कि इमरान खान को कल ईद भी नहीं पढ़ने दी जाएगी। इस पर अभी
सदर अलवी साहब जो है उनका बयान आया कि इमरान खान पर ईद की नमाज पर पाबंदी ने अंग्रेजों की याद ताज़ा कर दी है। क्या इमरान खान का जज्बा इन उच्च हथकंडों से टूट सकता है, ये उन्होंने सवाल किया है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उनको रिहा नहीं किया गया, उन पर मुख्तलिफ तरह के मुकदमात बनाए गए। फिर जिस तरह 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, हालांकि हमारे चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा हूं या चीफ जस्टिस आमर फारूक हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या लाहौर हाई कोर्ट के कुछ हमारे बरखुरदार जजेस हूं या मातहत अदालतों के अंदर जो स्पेशल जजेस अपॉइंट किए गए, एक पूरा जाल बिछाया गया, एक पेज बनाया गया जिसके तहत इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश हुई। लोगों को गिरफ्तार किया गया हजारों की तादाद के अंदर, और फिर हमने देखा कि लोगों ने उसका वोट की पर्ची के जरिए जो इंतकाम लिया, बल्ले का निशान छीना गया। लेकिन इसके बावजूद चिमटा, बैंगन, हर जगह गदा गाड़ी, सब निशानों को ढूंढकर लोगों ने वो ठप्पा लगाया कि अब ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है ये कब्जा ग्रुप तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनके लिए एक मसला बना हुआ है। इस वक्त रिश्वत, सिफारिश कल्चर आम है। कल ही दोबारा जो है वो बिजली का बम गिराया गया है, पेट्रोल बम गिराए गए, महंगाई की गई, और फिर कौम पर एहसान भी किया जाता है कि भाई हम तो डिफॉल्ट से बचा रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की करते हुए पाकिस्तान को 2 साल पहले जिस तरह इमरान खान की हुकूमत का ये तख्ता उल्टा गया, उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान तनज़ली की तरफ बढ़ रहा है। अब डिपेंड करता है पाकिस्तान के इन इदारों पर कि ये सबक सीखते हैं या मजीद जो अवाम है उसको अभी इम्तिहान जो है वो देना पड़ेगा। तो इस वक्त लाखों लोग, चांद रात है, लेकिन सड़कों पर इमरान खान और बुशरा बीबी और जो कारकुनान और कायदीन है तहरीक इंसाफ के, उनकी रिहाई के साथ वो सड़कों पर निकले हैं। यकीनी तौर पर जो है वो 2 साल मुकम्मल हुए। और आप ज़रा पेट्रोलियम प्राइसेस को देखिए, आप एशिया खुर्दोनोश की कीमतों को देखिए। एक आम गरीब आदमी उसका तो जीना इस मुल्क के अंदर अब मुहाल हो गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।